हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनी पर। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, ये वीडियो है कल का, यानी कि संडे वाले दिन का। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और यहाँ पे मैं दाल पीस के रख दे रही हूँ। ये चने की दाल थी, घर में रखी हुई थी, निष्ठा को मिल जाती है आंगनबाड़ी केंद्र से, तो वही रखी हुई है। तो मैंने इसको गला दिया था, सुबह भिगो दिया था मतलब, और अब मैं इसको पीस रही हूँ। और अभी मुझे जाना है मार्केट सब्ज़ी लेने के लिए। तो पहले मैंने सोचा पहले दाल को पीस करके रख जा रही हूँ, फिर सब्ज़ी लेने में पता नहीं कितना टाइम लगा तो रात हो जाएगी, इस वजह से मैं अभी पीस करके रख जा रही हूँ। तो मैंने सोचा तो कुछ और था, लेकिन हो गया कुछ और। मैंने सोचा था सब्ज़ी लेकर के आऊँगी, फटाफट से मैं इसकी कचौड़ियाँ बना लूँगी। इसको दाल को भूनने में भी टाइम लगता है, लेकिन जब मैं सब्ज़ी लेकर के लौटी 6:45 बजे करीब, तो देखा तो घर में लाइट नहीं है, घर में पूरा अंधेरा पड़ा हुआ था। तो फिर मैं ऊपर जा कर के बैठ गई छत पर, लाइट आने का इंतज़ार करने लगी। और कॉल आ गई थी ननद जी की, तो उनसे बात करने लग गई। फिर ऐसे ही टाइम मतलब चला गया। लाइट आई थी कम से कम 7:30 7:45 बजे करीब आई थी। फिर मैंने कचौड़ी बनाने का नंबर लगाया। हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनी पर। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, अभी हो रहा है टाइम 7:30 बजे का, और अभी अभी जस्ट अभी लाइट आई है। और अभी अभी लाइट आई है, क्योंकि लाइट नहीं थी तभी की गई थी 6 बजे की। और मैं तो चली गई थी 5:30 बजे सब्ज़ी लेने के लिए। फिर सब्ज़ी लेकर के मैं 6:45 बजे आ पाई थी, तो देखा तो लाइट नहीं थी। और मैं दाल पीस करके रख गई थी, सोचा था कि आकर के कचौड़ी बनाऊंगी दाल की। तो लाइट नहीं आ रही थी, इस वजह से मैं ऊपर बैठी थी छत पर हवा में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है कमरे में। तो ऊपर बैठ करके आई हूँ। तो कचौड़ी बनाने जा रही हूँ। पहले दाल को भूनूंगी। दाल भूनने से पहले मैं कर देती हूँ दिया बाती, मतलब दीपक जला देती हूँ मंदिर में, पूजा कर लेती हूँ शाम वाली। तो चलिए, दीपक जलाने के बाद में, पूजा करने के बाद में फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को। फिर बनाऊँगी मैं कचौड़ी दाल वाली। तो देखिए फ्रेंड, लाइट नहीं थी ना, मैं आई थी तो फिर मैंने दीपक भी नहीं जलाया। वैसे मैं शाम को 7 बजे दीपक जला देती हूँ मंदिर में, तो दीपक भी नहीं जल पाया। तो अभी बज रहे हैं 8, तो मैं अभी दीपक जला दिया है मैंने। और यहाँ पे मैंने कुछ भोग लगा दिया लड्डू गोपाल जी को, और दीपक जला के रख दिया है। अब मैं अपना खाना पीना बनाने में लग जाऊँगी। तो चलिए खाना बनाने चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे देखिए मैंने निकाल ली है थोड़ी सी अजवाइन, और हरी मिर्च काट ली है 2-3, और जीरा निकाल लिया है थोड़ा सा। और अब इसको मैं भूनूंगी। ऑयल डाल दिया है मैंने कढ़ाई में, थोड़ा सा ऑयल डाल के फिर इसको भूनेंगे हम, मिर्ची और अजवाइन और जीरा को। फिर उसके बाद में ये भुन जाएंगे ना, फिर उसके बाद हम लोग दाल डालेंगे। और फ्रेंड, दाल की कचौड़ी तो बहुत तरह से बनती हैं, यानी कि उड़द की दाल की भी बनती हैं, मूंग की दाल की भी बनती हैं। लेकिन मेरे घर में चना की दाल ही रखी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि इसको कैसे ना कैसे फिनिश किया जाए चना की दाल को, क्योंकि ज़्यादा दिन हो जाते हैं, बरसात का मौसम चल रहा है, तो कीड़े वगैरह भी लग जाते हैं दाल में। तो इस वजह से मैंने फिनिश करने की वजह से कुछ ना कुछ मैं बनाती रहती हूँ। कभी इसके मंगोड़े बना लेती हूँ, कभी मैं कचौड़ियाँ बना लेती हूँ, कभी हलवा बना लेती हूँ। तो इस तरह से मैं इसको यूज कर लेती हूँ, ख़राब नहीं होने देती हूँ दाल को। तो यहाँ पे देखिए दाल भूनने में काफ़ी सारा टाइम लगने वाला है। अभी गीली गीली हो रही है दाल, ये भुन जाएगी ना तो पूरी सूख जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने चटनी बनाने के लिए ले लिया है हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक और लहसुन और प्याज का पेस्ट रखा हुआ है। सुबह बनाया था मैंने सब्जी के लिए, इकट्ठा बना के रख लिया था शाम तक के लिए, तो वो रखा हुआ है। तो मैं इसमें थोड़ा सा लहसुन प्याज का पेस्ट भी मिला दूँगी। पहले इनको पीस लेती हूँ, अभी निकाल के रख दिया है मैंने। और जब तक मेरी दाल भुन रही है आटा लगा के रख दूँगी, फिर उसके बाद में चटनी पीस लूँगी। तो यहाँ पे देखिए दाल थोड़ी सी भुन गई है, तो अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ डेली रूटीन के मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। तो नमक डालना मैं वीडियो में दिखाना भूल गई हूँ, वैसे मैंने नमक डाल दिया है इसमें। तो अभी मैं मिला देती हूँ, इस सबको मिक्स कर देती हूँ, और अभी इसको और करारा होने तक भूनूंगी। तो अभी देखिए दाल मेरी भुन ही रही है, और मैंने यहाँ पे आटा छान लिया है। आटा छान के और अब मैं इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ हाथों से क्रैश करके। और अजवाइन डालने के बाद में नमक डालकर, और इसमें डाल दिया है मैंने मोहन, यानी कि इसको जो बोलते हैं ना, लगाते हैं आटे में कचौड़ी बनाने के लिए मोहन। तो मोहन लगा दे रही हूँ, और मोहन हमें ऐसे लगाना है, देखना है मोहन लगाने के बाद में कि हमारे हाथों में आटे की जो मुट्ठी होती है ना, वो लड्डू जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा, मुट्ठी बांध करके देख लेना है। तो
तो समझ लेना है, अगर मुट्ठी बंध रही है तो समझ जाना है कि मोहन हमारा सही से लगा है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है और आटा लगा दे रही हूँ मैं नॉर्मल पानी से ही। और आटा जितना आप सॉफ्ट लगाएंगे ना उतना ही आपकी कचौड़ी अच्छी बनेगी, नहीं तो दाल की कचौड़ी फटती हैं। तो यहाँ पे आटा सॉफ्ट लगा रही हूँ मैं। और देखिए अच्छे से हमारा आटा लगा के मैं रख दूँगी। खूब अच्छे तरीके से लगाना है, मसल मसल कर पीट पीट कर इसको। और जितना अच्छा हमारा आटा लग जाएगा ना उतनी अच्छी हमारी कचौड़ियाँ बनेंगी। तो यहाँ पे अभी मैं आटा लगा के रख दूँगी 10-15 मिनट के लिए सेट होने के लिए। तब तक मैंने चटनी पीस ली है। तो देखिए आटा मेरा सेट हो रहा है एक जगह पर, और यहाँ पे मैं चटनी पीस करके ले आई हूँ और इसको मैं कटोरी में कर ले रही हूँ, मतलब निकाल ले रही हूँ। और जार को मैं हाथ के हाथ धुल कर रख दूँगी, मिक्सी के जार को। और इसमें मिला दूँगी मैं लहसुन प्याज का जो पेस्ट रखा हुआ है मेरा बना हुआ, वो मिला दूँगी थोड़ा सा। तो अभी देखिए मैं थोड़ा सा पानी डाल करके इसको रख दूँगी और कचौड़ियाँ बनाऊँगी फिर, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। 8:30 पौने 9 बजे का टाइम हो रहा है, भूख भी लग रही है। तो देखिए दाल मेरी बहुत ज़्यादा करारी हो गई है और इसी तरह से भूननी है हम लोगों को करारी होने तक, क्योंकि जो भी इसका कच्चापन होता है ना सारा निकल जाता है। और पहले आप लोगों ने देखा था कितनी गीली थी जब मैंने डाली थी दाल, लेकिन अब आप लोग देखिए किस तरह से हो गई एकदम करारी। तो अभी मैं इस कढ़ाई को ही धुल करके लेकर आऊँगी, क्योंकि आप लोगों को बता दूं फ्रेंड यही है कि कढ़ाई है मेरे पास में, तो इसी को मैं यूज कर रही हूँ। दोबारा से धुल कर ले आई हूँ, ऑयल डाल दिया है मैंने उसमें गर्म होने के लिए। और ज़्यादातर मैं सरसों के ऑयल का ही यूज करती हूँ, रिफाइंड ऑयल हम लोग खाते नहीं हैं, बहुत कम खाते हैं रिफाइंड ऑयल। तो सरसों के ऑयल मैंने डाल दिया है गर्म होने के लिए। तो अब मैं कचौड़ियाँ भर के रख ले रही हूँ, तब तक मेरा ऑयल गर्म हो रहा है। और धीमी धीमी आंच पर कचौड़ियों को सेकना है, जिससे कि हमारी कचौड़ी खस्ता बने, करारी बने। अगर हम लोग तेज़ आंच पर इसको सेक देंगे ना कचौड़ियों को, तो ये ऊपर से तो सिक जाएंगी लेकिन अंदर तक नहीं सिक पाएंगी। तो इस वजह से धीमी धीमी आंच पर इसको सेकना है। काफ़ी सारा टाइम लग गया था मुझे, 9:30 बज गए थे बनाते बनाते, 8:30 बजे से लेकर। और ज़्यादा नहीं बनाई थी, थोड़ी सी ही बनाई थी। और सारा मतलब आटा और वो दाल बचा के मैंने रख दी थी, जितनी मतलब खानी थी उतनी ही बनाई थी। क्योंकि फिर सुबह ज़्यादा बना करके रख लो, फिर सुबह खाते नहीं है कोई भी। तो मैंने सोचा सुबह गरम गरम सेक दूंगी नाश्ते में, और सब्ज़ी भी बना दूंगी। हस्बैंड कह रहे थे कि चटनी बनाइए, सब्ज़ी बना लेती इसके साथ में। तो मैंने बोला कि लाइट नहीं थी इसलिए मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई, फिर देर भी हो रही थी, बच्चों को भूख भी लग रही थी। तो ये देखिए तैयार हो गई है हमारी कचौड़ी बनकर एकदम खस्ता करारी। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए खस्ता कचौड़ी दाल वाली। तो दोस्तों देखिए अभी मैं खाना बना के फ्री हो गई हूँ, और अभी मैंने साड़ी चेंज कर दी है, नाइटी पहन ली है, और रात के बज रहे हैं 9:30, और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। तो आ जाइए आप लोग भी दाल की कचौड़ी और चटनी खाने के लिए। हस्बैंड जी कह रहे थे कि कचौड़ी और चटनी का क्या मेल है, सब्जी बनाती। तो मैंने बोला कि लाइट नहीं आ रही थी ना, इसलिए मैंने फिर चटनी बनाती। सब्ज़ी बनाने में टाइम लगता, पहले आलू को बॉईल करती, फिर उसकी सब्ज़ी बनाती मैं कचौड़ी वाली, तो फिर बहुत सारा टाइम लग जाता। लाइट भी आ नहीं रही थी, अंधेरे में क्या कैसे बनाती। तो इस वजह से फिर मैंने चटनी पीस दी मिक्सी में फटाफट से। तो चलिए आ जाइए आप लोग भी चटनी और कचौड़ी खाने के लिए। चना दाल की कचौड़ी है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए अभी हो गया सुबह के 8:45 बजे का टाइम, और यहाँ पे मेरा खाना पीना सब बन गया है, नहाना धोना हो गया है, सब काम हो गए हैं। सुबह उठ जाती हूँ मैं 5 बजे, तो 5 बजे से उठ करके झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, फिर जो भी कपड़े होते हैं धुलने के लिए वो कपड़े धुल देती हूँ। और फिर उसके बाद में नहला करके बच्चों को फिर तैयार करके स्कूल भेज दिए बच्चे मैंने, और फिर मैं भी नहा ली थी। फिर उसके बाद में मैंने खाना पीना बनाया नहाने धोने के बाद में। तो खाने में कुछ तो मैंने कचौड़ियाँ बनाई हैं, और कचौड़ी वाली सब्ज़ी बनाई थी। जो रात को मैंने कचौड़ियाँ बनाई थी ना चटनी के साथ में, वही बैटर बच गया था, तो फिलिंग भी बच गई थी, आटा भी बच गया था। तो फिर मैंने कचौड़ियाँ बनाई बच्चों के टिफ़िन के लिए और हस्बैंड के नाश्ते के लिए। तो कचौड़ियाँ बनाने के बाद में फिर मैंने रोटियाँ बनाई हैं। तो खाना पीना बना करके फ्री हो गई हूँ। झाड़ू पोछा भी मेरा पहले ही हो चुका है, और अब बस मुझे करना है क्या, बर्तन निकलेंगे अभी के, जो अभी मैंने खाना बनाया है, तो बर्तन धुलूँगी, फिर उसके बाद में देखूँगी क्या करना है। तो चलिए बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। तो देखिए फ्रेंड्स सुबह का काम तो मेरा ऑलमोस्ट हो ही गया है, बस बर्तन धुलना रह गया है। तो बर्तन धुलने से पहले यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल को नहला दिया है, नहला करके बैठा दिया है, भोग लगा दिया है और दीपक जला दिया है। अब ये बैठे रहेंगे, और अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। खस्ता कचौड़ी आप लोगों को कैसी लगी हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए